तो जी हाँ, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय साधनवर। अभी के अभी भैया जी जो चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। GCUF गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का एग्जाम होने लगा है फिजिकल केमिस्ट्री थर्ड का। तो फिजिकल केमिस्ट्री थर्ड ये किन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? BS केमिस्ट्री सिक्स के स्टूडेंट्स और MSc केमिस्ट्री सेकंड के स्टूडेंट्स, यानी कि MSc केमिस्ट्री सेकंड के स्टूडेंट्स के लिए ये लेक्चर, ये चीज़, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ। मैं तेज़ी से इनको डिस्कस करता जाऊंगा। आंसर साथ लिखे हुए हैं, जो बहुत आपको मुश्किल लगेगा वो समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड अपॉन। याद रखना, जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है किसी भी एलिमेंट की वो डिपेंड करती है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू पर। अगर इसमें से बहुत सारे एमसीक्यूज ऐसे हैं जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में से होंगे, अगर आप अपने साथ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज रख लें जैसा कि मैंने रखी हुई है तो बहुत आसानी हो जाएगी। ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड अपॉन इट्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक, इसकी ऑप्शन सी है। सेकंड जो एमसीक्यूज है, व्हेन एटम रिएक्ट केमिकली एंड गेन वन और मोर इलेक्ट्रॉन देन इट इज सेड टू बी रिड्यूस्ड। रिड्यूस्ड का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन ले, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करे। ऑक्सीडाइज का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन दे। फिर एमसीक्यूज 3 पर आ जाए। ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस ऑलवेज, याद रखना ऑक्सीडेशन एनोड पर होती है और रिडक्शन कहाँ पर होती है? रिडक्शन कैथोड पर होती है। तो इस चीज़ से आपको याद रहेगा रेड कैट। रिडक्शन कैथोड पर होती है और फिर ऑक्सीडेशन कहाँ पर होती है? एनोड पर होती है। तो सिंपल कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन 4 पर आ जाएं। इलेक्ट्रोलिसिस इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग, मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम, मैन्युफैक्चर ऑफ एल्यूमिनियम, ऑल ऑफ दीज। ये सारे ऑप्शन इसमें करेक्ट माने जाएंगे। MCQs 5 पर आ जाओ मेरे दोस्तों। एट इक्विलिब्रियम स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल विल बी। एट इक्विलिब्रियम स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल विल बी जीरो। इक्विलिब्रियम पर जो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो जीरो होती है। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। ये 50 के करीब MCQs हैं। MCQ 6 पर आ जाओ। इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल करंट मूव फ्रॉम। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, अच्छा आपने याद रखना है कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है, वोल्टाइक सेल में क्या होता है और गैल्वेनिक सेल में क्या चीज़ कैसे होती है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड से कैथोड करंट मूव करता है। ठीक, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या करता है, क्या होता है? एनोड टू कैथोड करंट मूव करता है। एक मिनट, ओके। फिर MCQ 7 पर आ जाओ। इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल रिएक्शन ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में रिएक्शन हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। ठीक हो गया। अगले MCQ पर आ जाओ। इन गैल्वेनिक सेल डेल्टा E कैन नेवर बी नेगेटिव। गैल्वेनिक सेल में डेल्टा E कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। इसका क्या मतलब है? अगर डेल्टा E नेगेटिव होगी तो इसका मतलब है नॉन स्पॉन्टेनियस। मैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखने लगा हूँ। अगर डेल्टा E ग्रेटर देन ज़ीरो हो, ग्रेटर देन ज़ीरो का मतलब होता है कि डेल्टा E की वैल्यू पॉजिटिव हो, तो याद रखना रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। रिएक्शन क्या होगा? स्पॉन्टेनियस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी तरह अगर डेल्टा E लेस देन ज़ीरो हो, लेस देन ज़ीरो का मतलब है डेल्टा E की वैल्यू, चेंज इन डेल्टा E की वैल्यू नेगेटिव हो, तो याद रखना रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। नॉन स्पॉन्टेनियस।
अगर डेल्टा ई इज इक्वल टू 0 हो तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर होगा, इक्विलिब्रियम। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब क्वेश्चन को दोबारा देखो, क्वेश्चन 8 में गैल्वेनिक सेल हमेशा स्पॉन्टेनियस होता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। पीछे हमने किस सेल के बारे में पढ़ा कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ये नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। अब ये नॉन स्पॉन्टेनियस होता है तो डेल्टा ई इसके लिए हमेशा लेस देन 0 होना चाहिए, मतलब कि डेल्टा ई नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि डेल्टा ई नेगेटिव का मतलब होता है कि नॉन स्पॉन्टेनियस। और अगर डेल्टा जी की बात करें तो डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी कि डेल्टा जी पॉजिटिव होना चाहिए। किसके लिए? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए। जो गैल्वेनिक सेल होता है इसमें स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, खुद ब खुद रिएक्शन नहीं होता। अगर हम इसमें रिएक्शन करवाना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी हमको पास करनी पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी हमको सोल्यूशन में से पास करनी पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी हमको प्रोवाइड करनी पड़ती है। जबकि गैल्वेनिक सेल में ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, गैल्वेनिक सेल ये खुद हमको करंट देगा, ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, सोर्स ऑफ करंट है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। तो गैल्वेनिक सेल में डेल्टा ई कैन नेवर बी नेगेटिव, क्योंकि अगर डेल्टा ई नेगेटिव हो जाए तो इसका मतलब है नॉन स्पॉन्टेनियस, जबकि गैल्वेनिक सेल में होता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो एमसीक्यूज 9 पर चलते हैं, 9 को ज़रा समझते हैं। MCQs 9 की स्टेटमेंट का है The reduction potential of aluminium is -1.66 and tin is -0.14। तो बताएं इसमें से कौन सा एक्ट करेगा कैथोड और कौन सा एक्ट करेगा एनोड। तो ये कैसे बताना है? ये जो वैल्यू हमें गिवन है ये रिडक्शन पोटेंशियल है। एल्यूमिनियम का जो रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है वो -1.66 वोल्ट गिवन है। टिन का जो रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है वो -0.14 वोल्ट गिवन है। याद रखना, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा हो वो एक्ट करता है एज ए कैथोड। तो क्वेश्चन है कि विच एक्ट एज ए कैथोड, तो ऑप्शन बीटा करेक्ट है। देखो भाई, एल्यूमिनियम का -1.66 है, -1.66 छोटा है, टिन का -0.14 है, -0.14 बड़ा है -1.66 से। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बड़ी हो वो हमेशा एक्ट करता है एज ए कैथोड। अगर मैं आपको एक दो MCQs और दूं इसी तरह के, मान लो कि मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया कि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल है +0.34 और मैग्नीशियम का रिडक्शन पोटेंशियल है -2.37। तो इसमें से कौन सा कैथोड एक्ट करेगा? एक मिनट, ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो है -2.37। तो आप इसमें से ये बताएं, क्वेश्चन आपसे ये मैं करना चाह रहा हूँ कि आप भैया जी ये बताएं कॉपर और मैग्नीशियम में से कौन सा कैथोड बनेगा, कौन सा एनोड बनेगा। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होगी, याद रखना, वो कैथोड बनेगा। तो कॉपर कैथोड बनेगा, मैग्नीशियम एनोड बनेगा। इधर एल्यूमिनियम का 1.66 था, टिन का 0.14 था, तो टिन का -0.14 था, तो टिन का बड़ा वैल्यू था, एल्यूमिनियम का छोटा वैल्यू था। तो टिन एक्ट करेगा कैथोड और एल्यूमिनियम एक्ट करेगा एज एनोड। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके साथ शेयर करनी हम चाहते हैं। फिर MCQs 10 पर आ जाओ। ओवरऑल पॉजिटिव वैल्यू ऑफ सेल पोटेंशियल प्रीडिक्ट दैट प्रोसेस इज फिजिबल। अगर सेल पोटेंशियल की जो ओवरऑल वैल्यू है, यानी कि E नॉट सेल फार्मूला कुछ ऐसे होता है, E नॉट सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑक्सीडेशन। ये सारे न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व करके यूट्यूब पे अपलोड कर रखे हैं, जाकर ज़रूर देखिएगा, ना मिले तो मुझे बताइएगा या प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा केमिस्ट्री बाय साद अनवर की। E नॉट सेल
अगर इसकी पॉजिटिव ओवरऑल वैल्यू आ जाए तो रिएक्शन फिजिबल होता है, नेगेटिव आ जाए तो रिएक्शन फिजिबल नहीं होता। MCQ 7 जो बड़ा टेक्निकल और बड़ा एक शातिर किस्म का MCQs आ गया, एक बड़ा शातिर किस्म का MCQs आ गया। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ XYZ इज -1.2 + 0.5 एंड -3 वोल्ट रिस्पेक्टिवली, प्रेडिक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर सीक्वेंस। तो अच्छा, x की वैल्यू -1.2 है, y की वैल्यू +0.5 दी गई है, z की वैल्यू -3 दी गई। तो z को सबसे ऊपर रखेंगे। जिनका नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज होती है उनको टॉप पे रखते हैं, और जिनकी पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होती है उसको बॉटम में रखते हैं। अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखें, स्पेशली एफएससी केमिस्ट्री की बुक में, तो बहुत अच्छे से समझाया गया है। जिनका नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू अगर नेगेटिव हो तो उनको टॉप पे रखते हैं। z का नेगेटिव है तो z को टॉप पे रख दो। इसके बाद आ रहा है y को रख दो क्योंकि इसका नेगेटिव है, और फिर जनाब x, सॉरी y नहीं बल्कि यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई, ठीक है, z -3। इसके बाद नेगेटिव किसका आ रहा है, x का आ रहा है -1.2, और y का पॉजिटिव आ रहा है +0.5। तो इस तरह हमने अरेंज कर दिया। नेगेटिव टॉप पे रखते हैं, फिर पॉजिटिव को बॉटम पे रखते हैं, और जो नेगेटिव टॉप पे रखते हैं पॉजिटिव को बॉटम पे रखते हैं। और टॉप पे क्या होता है, टॉप वाले होते हैं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। टॉप वाले क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। इन MCQs को सॉल्व करने के लिए मैंने जो वीडियो बनाई है ना, उस वीडियो के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाकर ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। और जो बॉटम वाले क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हमसे पूछा गया है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। तो रिड्यूसिंग पावर जो टॉप वाली है ये ज़्यादा है, जो बॉटम वाली है वो रिड्यूसिंग पावर बहुत कम है। तो क्वेश्चन क्या था, एक मिनट, ओके। प्रिडिक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। जो रिड्यूसिंग पावर है भैया जी, हाँ सॉरी सही है, स्ट्रॉन्ग टॉप वाले स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इसकी रिड्यूसिंग पावर सबसे ज़्यादा है, z की रिड्यूसिंग पावर सबसे ज़्यादा है, फिर इसके बाद x की रिड्यूसिंग पावर है, फिर इसके बाद y की रिड्यूसिंग पावर है। याद रखना, जिनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव होगी वो उनकी रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा होगी। जिनकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव होगी उसकी रिड्यूसिंग पावर बहुत कम होगी, बल्कि जिसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव होगी वो एक्ट करेगा एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑप्शन बीटा करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन 12 को देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन 12 पे चलते हैं। टू हाफ सेल ऑफ गैल्वेनिक सेल आर कनेक्टेड थ्रू अ साल्ट ब्रिज विच कैरीज आयन फ्रॉम वन हाफ टू अदर। जो साल्ट ब्रिज है वो आयंस कैरी करता है, याद रखना इलेक्ट्रॉन नहीं कैरी करता। 13 पर आ जाओ। रिएक्शन ऑन गैल्वेनिक सेल मोस्टली विल बी। जो गैल्वेनिक सेल का रिएक्शन होता है वो स्पॉन्टेनियस होता है। ओके, सिंपल हो गया। और जो स्पॉन्टेनियस होगा उसमें याद रखना डेल्टा जे की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0 होगी, यानी कि डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होगी, डेल्टा जी नेगेटिव होगा। और डेल्टा ए की वैल्यू क्या होगी स्पॉन्टेनियस में डेल्टा ए की वैल्यू 0 होगी, मतलब डेल्टा ई पॉजिटिव होगा, जैसा कि हम बात कर चुके हैं। MCQs 14 पर saturated solution of potassium nitrate is used to make salt bridge because velocities of both potassium ion and nearly the same are velocities of both potassium ion and nitrate ion। यहाँ पर nitrate ion है तो nearly same, तो ऑप्शन बीटा करेक्ट। 15 में क्या कह रहा है कि the strongest reducing agent। याद रखना जो strongest reducing agent है वो क्रोमियम है। मैं आपको कुछ रिड्यूसिंग एजेंट की
एग्जाम्पल्स लिखवा देता हूँ एक और बुक से, ताकि अगर इनमें से कोई MCQs आ जाए तो आपके हाथों के पैरट न उड़ें और आप आसानी से अपने हाथों के पैरट को कंट्रोल करके लिख पाओ। मैं आपको कुछ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लिखवा रहा हूँ। याद रखना, रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनर हो। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन डोनर हो। पोटाशियम एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, सोडियम एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, सारे मेटल जितने भी हैं वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। इसके अलावा पोटाशियम आयोडाइड एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये एक सारे के सारे क्या हैं? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। इस क्वेश्चन में मुझे गड़बड़ लग रही है कि क्रोमियम एक्चुअली इस 15 को चेकआउट करना पड़ेगा। इसमें जो क्रोमियम को बताया गया कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, मेरे नॉलेज के मुताबिक जो क्रोमियम होता है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं बल्कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। लेट्स इसको हम चेक कर लेंगे। थोड़ी देर के लिए इसको आप स्किप कर दें, 16 पर आ जाएं। इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो कैथोड टू एनोड होता है थ्रू इंटरनल सप्लाई बेस्ड ऑन डाटा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज, ये ऑप्शन है। मैं कुछ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के आपको नाम लिखवा देता हूँ। जो नॉन मेटल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। नॉन मेटल स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन वगैरह। फिर एसिडिफाइड पोटाशियम मैंगनेट, एसिडिफाइड पोटाशियम मैंगनेट, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फिर एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट, एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट 6, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। 6 लिखा है ये। तो कुछ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और कुछ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के एग्जांपल आप ज़रूर गूगल कीजिएगा। रिएक्शन विल स्पॉन्टेनियस इफ डेल्टा इज़ ग्रेटर दैन 0, हम इस पर बात कर चुके हैं कि रिएक्शन कब स्पॉन्टेनियस होगा, रिएक्शन कब नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। आगे चलते हैं। फ्यूल सेल एफिशिएंसी इज़ अप टू 90%, तो ऑप्शन इसमें डेल्टा है। एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इज़ अप टू 40%, ये कोई इतने अच्छे MCQs नहीं हैं। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल अफेक्ट एफिशिएंसी ऑफ ए सेल, ऑफ कोर्स लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल सेल की एफिशिएंसी को बर्बाद कर देता है। डिटर्मिनेशन ऑफ सेल पोटेंशियल अंडर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन इज डन थ्रू नर्स्ट इक्वेशन, ठीक हो गया। इन आयोपैक सिस्टम नेगेटिव साइन फॉर इज रिडक्शन, asymmetric and electrophoretic effect are not shown by dilute solution। आप इनको खुद रीड कीजिएगा, ये पास पेपर के बल्कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, तो एक आध इसमें टेक्निकल कुछ चीज़ें वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बेस्ड ऑन डाटा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज, सी है, रिपीट हो गया है। अच्छा, ये एक समझने वाला MCQs है। 26 पर आ जाएं। द गैस एक्सिस 1 ATM is bubbled through a solution containing mixture of 1 molar Y and 1 molar Z ion at 25 degree. If the order of reduction potential is this, then this options है। देखो भाई, Z का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होने का क्या मतलब है? तो Z की वैल्यू पॉजिटिव होगी, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा हो उसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। फिर Y है, Y को हम नेगेटिव मान लेते हैं। X की सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल है तो इसको टॉप पे आएगा। हमने पहले एक बात की थी कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम हो वो टॉप पे आता है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम हो वो टॉप पर आता है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे ज़्यादा हो वो बॉटम पर आती है। और जो चीज़ बॉटम पर आ जाए
वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है या स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ये चीज़ आपको याद रखनी है। याद रखना जो चीज़ बॉटम पर आ जाए वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो बॉटम पे Z आ गया तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। टॉप वाले जिनका नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ठीक हो गया। अब ऑप्शन, अब इसमें से कौन किसको ऑक्सीडाइज करेगा? जो Z है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक हो गया। याद रखना जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, एक मिनट, तो इसका आंसर कुछ ऐसे बन रहा है, जो ऊपर वाला होता है ना, यहाँ पर ऑक्सीडेशन ज़्यादा होती है, ऑक्सीडेशन, और नीचे वाले पे रिडक्शन ज़्यादा होती है। नीचे वाला रिड्यूस हो रहा होता है, रिडक्शन ज़्यादा होती है, ऊपर वाला ऑक्सीडाइज हो रहा होता है। तो जो ये वाला Y है, कलर ज़रा चेंज करें, जो ये वाला Y है ये इस X को तो ऑक्सीडाइज करेगा क्योंकि ऊपर ऑक्सीडेशन होती है, नीचे तो होती ही रिडक्शन है, तो Y Z को कुछ नहीं कहेगा। तो ऑप्शन बीटा करेक्ट है, Y विल ऑक्सीडाइज X एंड नॉट Z, क्योंकि Z का रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा है। Z स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, Z पे रिडक्शन हो रही है, तो Y है फिर ये X को ऑक्सीडाइज करेगा। अगले MCQs की तरफ चलें। Debye theory was postulated to cover interionic interaction. Effective concentration accounts for non-ideal behavior. देख लेना आप, मैं सर आपको पास बता रहा हूँ, हो सकता है इनमें से कुछ आ जाएं या इन जैसे कुछ आ जाएं। Activity coefficient value is unity when solution is dilute. When solution is dilute. Corrosion is prevented by all of these. Electrolyte solution shows deviation from ideal behavior due to concentration. बिल्कुल सही बात है। Can we calculate electrode potential of electrode individually? No. Yes. Can we calculate electrode potential of electrode individually? इसका एक्चुअल आंसर तो नो होता है, लेकिन अगर कोई स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो तो हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका मेरे ख्याल में आंसर भैया जी सी आना चाहिए। आई एम कंफ्यूज इन इट, उन्होंने इसका ए दिया हुआ है। क्वेश्चन ये है, कैन वी कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड इंडिविजुअली किसी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को नहीं कर सकते, उसको किस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड के साथ कपल करना पड़ता है। तो मेरे ख्याल में तो सी बनता है। Rate of electron transfer is calculated by method of transition state theory. Schrodinger wave equation describe motion of electron, wave and particle. ठीक हो गया जी। Calculation of motion of electron is 3-dimensional box gives all of these. Eigen value is numerical value. भैया अगर ये MCQs में थोड़ी तेज गुजार रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अगर आप सिर्फ ये MCQs कर लेंगे तो आपकी तैयारी हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर आपने पेपर की अच्छी से तैयारी करनी है तो आपको पूरा सेमेस्टर पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना चाहिए था, सारा सिलेबस गो थ्रू करना चाहिए था, थ्रू आउट सारा सिलेबस स्टडी करना चाहिए था, फिर जाकर ये MCQs करते तो प्रैक्टिस मटेरियल है तो आपको बहुत फ़ायदा होता है। इस बच्चे ने सेमेस्टर का कुछ नहीं पढ़ रखा और MCQs को करेगा और समझेगा कि वो मैदान मार लेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इन क्वांटम केमिस्ट्री लोवेस्ट एनर्जी लेवल इज़ नॉट 0। ठीक हो गया। For a rigid rotator, quantum mechanical calculation vibration kept negligible. What is Cn number? Principal axis. वाटर में क्या होता है? ऑप्शन ए, वाटर का स्ट्रक्चर ऐसे है, यहाँ पर आप पास करते हैं एक्सिस और इसको जब रोटेट करते हैं तो जब आप रोटेट करते हैं तो ये हाइड्रोजन इधर आएगा, ये हाइड्रोजन इधर आएगा और एंगल बनता है इस पर। अगर आप रोटेट करें थीटा इज इक्वल टू 360 बाय एन, तो एन की वैल्यू अगर 2 रखें तो 180 डिग्री का एंगल बनता है और C2 एक्सिस बनता है। अगर आपने सिमेट्री वाले कर रखे हैं तो बहुत आपको फ़ायदा होने वाला है। BF3 में C3 होता है, कुछ MCQs मैंने ये करवाए थे उसमें आपको समझाया था।
अब मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूँ किस तरह के एमसीक्यूज आए थे। व्हाट इज मेन एक्सिस इन सिमेट्री? जो मेन एक्सिस होता है उसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं और साथ वाले को क्या कहते हैं? सबसाइडरी एक्सिस। व्हाट इज सी एन इन स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर? जो स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर में सी एन याद रखना वो इन्फिनिटी होता है। अगर ऐसा हो इसमें जो सी एन होगा वो इन्फिनिटी होगा। इसके बाद आगे चलें तो सिमेट्री इज रेपिटेशन ऑफ ऑल ऑफ दिस। सिग्मा वी इज द प्लेन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। बिल्कुल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होता है। फिर कहूँगा सिमेट्री पढ़ी थी तो ये आएंगे, वैसे नहीं आएंगे। सिग्मा एच डाइहेड्रल जो प्लेन है सिग्मा एच, सिग्मा वी वर्टिकल प्लेन ऑफ एक्सिस, सिग्मा एच डाइहेड्रल प्लेन ऑफ एक्सिस, वो परपेंडिकुलर होता है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो सिंपल एमसीक्यूज हैं। एट हायर एटॉमिक नंबर क्वांटम थ्योरी फॉलोज रूल ऑफ क्लासिकल थ्योरी। अच्छा 47 में देखें तो सिग्मा वी नंबर इज आइदर जीरो, और या तो सिग्मा वी का नंबर जीरो होता है या फिर इक्वल टू प्रिंसिपल एक्सिस होता है। रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। द नंबर ऑफ Ca2 इन BF3 3 होते हैं। Cn इन बेंजीन ये 6 होते हैं। तो ये कुछ एमसीक्यूज थे जो मैंने आप सबके साथ डिस्कस किए। बताने का मकसद ये था कि जीसी वालों ने जो प्रैक्टिस एमसीक्यूज के तौर पर ये एमसीक्यूज शेयर किए, तो अगर आपने इनको कर लिया समझ के तो आपको बहुत सी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को अपने क्लास फेलोज के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।